नमस्कार डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं उनसे खुद से जान लेते हैं हम कि उनका परिचय क्या है। तो सर आप बताएं पहले अपना थोड़ा परिचय दर्शकों को। राज सिंह है। राज सिंह शेखावत। और जयपुर में ही अपना छोटा सा फार्म है जी। जानवर आप देख ही लेंगे अभी। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे फार्म पे पधारे। जी। आप सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। जितेंद्र जी, जी मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। जी। और मेरा गांव नीमका थाना के पास में है, बागोली करके। जी राज सिंह जी बड़े भाई हैं, तो अभी आए हुए थे आज इनके फार्म पे। जी यहाँ पे आपसे मुलाकात हो गई। जी 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 अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बढ़िया। तो राजबना के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, राजबना के नाम से आप जाने जाते हैं और आपका पूरा नाम है राजेंद्र सिंह शेखावत। और इस फार्म का जो मेन स्टेलियन है उसका नाम है जोरावर। तो उसके बारे में सर कुछ बताएं, आपके पास वो कब आया, कैसी उसकी जर्नी रही आपके साथ, और उससे पहले वो कहाँ ब्रीड हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो सर, सबसे पहले तो अपन मालिक नहीं है, जी। तो केयर टेकर है। जी घोड़े होते हैं मालिक, तो मालिक अपन थोड़ी है, ये सिस्टम है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सारे जितने भी जानवर खड़े हुए मेरे पास। सर क्लियर भी कर दो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर भी कर दो मालिक कौन है। नहीं नहीं नहीं, ये एक मालिक ऊपर वाला ही है, अपन नहीं है। बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा ये। केयर टेकर हैं अपन, तो सेवा कर रहे हैं इनकी। जी और सेवा कर रहे हैं तो जनरली बात है, हमारे को जो है ऊपर वाला अपने पे मेहरबानी भी दिखा रहा है। फिर ठीक है, ऊपर वाला ऑनर है, मतलब मालिक ऊपर वाला है और घोड़े ओनर है अपने, अपन तो केयर टेकर है। जी 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 बहुत बढ़िया। बस देखभाल कर लेते हैं, इनकी सेवा जितनी लिखी है कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। और तो बताएं इसके बारे में थोड़ा सा, कहाँ ब्रीड हुआ ये और क्या। ये जो है घोड़ा, वो मोहन सिंह जी गोठन है, जी। गोठन गांव के अंदर। जी उनके यहाँ एक किंग करके, उस टाइम पे तो उसका नाम जो था अजूबा था। जी किंग करके उनके यहाँ एक घोड़ा हुआ जी जो ग्रे मेयर और काले कांटे का बच्चा है। जी। वो वहाँ पे ब्रीड हुआ था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में मंसूर अली खान साहब के पास हैदराबाद में। ठीक है। जो जोधपुर में शायद सप्तास के सामने सेकंड रनर अप रहा था, तो उसी टाइम पे मंसूर अली खान साहब ने उसको परचेज कर लिया था। ठीक है ठीक है। तो किंग जो है वो मोहनसा के यहाँ पे ब्रीड हुआ। हाँ, किंग भी मोहनसा के यहाँ ब्रीड हुआ, और ये भी। ठीक है। राजस्थान में किंग के 2 ही बच्चे हैं जी। एक मोहनसा के पास में बच्ची है, ठीक है। महालक्ष्मी करके, और एक ये मेरे पास में घोड़ा है। ठीक है ठीक है। तो जो आपके पास में घोड़ा है ये, इसकी कैसे जर्नी, जब ब्रीड हुआ उसके बाद कब तक वहाँ रहा ये? और मोहनसा के पास रहा तकरीबन 7 महीने तक। जी। उसके बाद में ये अजमेर आया, जी। कोई राजपूती बना है उनके पास में। ठीक है। और वहाँ से उसके बाद में फिर ये मेरे पास में आया, लकीली किस्मत से। तो किस एज में लगभग था जब आपके पास आया? 2 दांत था उस टाइम पे। ओके। जब, और उस टाइम पे तो उन्होंने खिला पिला के इसको बहुत बल्गी कर रखा था, तो इस वजह से, और मुझे घोड़ों की इतनी नॉलेज थी नहीं। ठीक है। तो मैं तो क्या, एक राइडिंग पर्पज के लिए घोड़ा लेके आया। ठीक है। इसके बाद आके और जो है इसके साथ मेहनत की, तो अभी घोड़ा आपके सामने खड़ा। ओके ओके। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सीधा आपने राइडिंग सीखी थोरोब्रीड्स पे। हाँ। और उसके बाद जब घोड़ा खरीदने की बात आई तो सीधा मारवाड़ी घोड़ा दिलवा दिया गया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और घोड़ा भी स्टेलियन। हमें थोड़ी पता था कि स्टेलियन राइडिंग। हाँ, डिफरेंसेस नहीं पता थे आपको, हाँ, क्या लेना चाहिए, हम कैसे लेना थे, जैसे घोड़ी चलती है वैसे ही घोड़ा चलता है। अच्छा। तो उस पे बैठ के राइडिंग करनी है अपने को, क्या करना है और। ओके। तो राइडिंग पर्पज से आपने घोड़ा लेने आप चले गए। फिर उसके बाद में जब लेके इसके ऊपर राइडिंग करने लगे, तब पता चला कि हाँ, घोड़े की राइडिंग कैसे होती है। ठीक है। बहुत बार गिरे भी, सिस्टम भी हुआ। तो तब तक मुझे जहाँ तक आइडिया है, आपको ये सब लाइन वगैरह का भी आइडिया नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। या आपने इंटेंशनली ये सोच के नहीं लिया होगा कि मैं इतने बड़े ब्रीड का घोड़ा ले रहा हूँ? या लाइन के पीछे तो हमारे अच्छा। छोटे भाई बैठे हैं, अभय सिंह जी। जी जी जी। ये इन्होंने इसकी शोध करके, पताल करके, उसके बाद में, हालांकि उसने मुझे बताया था, लेकिन मैं लाइन में इंटरेस्टेड ही नहीं था, मेरे को कोई लेना देना। जबकि उसने मेरे को बोला था कि ये जो है सोरठ का बच्चा है, और किंग और सोरठ का बच्चा है। जी जी। लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो राइडिंग करनी थी, सीधा सिस्टम। तो राइडिंग के अंदर लाइन से क्या लेना देना है उसका, तो इस वजह से हमने कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। फिर जैसे जैसे इसकी ब्यूटी निकलती गई, वैसे वैसे फिर भाई लोगों ने पड़ताल स्टार्ट करी कि घोड़ा कहाँ से आया है, क्या नहीं है।
फिर आपने शोध करीब, जब तक मेरी मोहन शाह से जान पहचान नहीं थी, आज तो मोहन शाह से भी मेरी काफ़ी बार बात हो जाती है, जान पहचान भी हो गई है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि नहीं साहब बिल्कुल मेरे यहाँ ही ब्रीड हुआ, कुछ रीजन्स और एक फेमिलियर रिलेशन की वजह से बोले वो दे दिया बच्चा, नहीं ये बच्चा देने वाला नहीं था, उन्होंने ये चीज़ बोली। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अबे बना क्या आपको इसके बारे में जब लिया था तब इसके बारे में ब्रीड का नहीं पता था इसका कि कौन से कहाँ से ये ब्रीड है? ये तो पता था कि घोड़ा मारवाड़ी है। हाँ हाँ। एक्चुअली इसका पता नहीं था, जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि अगले ने बताया कि भाई अजूबा करके घोड़ा है, तो कभी नाम सुना नहीं था अजूबा का। फिर मैंने जांच पड़ताल करना चालू किया, कहाँ से आया किधर गया, तो मोहन सिंह जी के बारे में पता लगा। फिर मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि बना बिल्कुल मेरे यहीं ब्रीड हुआ है और ऐसे ऐसे करके ये घोड़ा 7 महीने का था जब मैंने ये बच्चा सेल कर दिया था अजमेर। उसके बाद मैंने मंसूर अली खान जी को फोन किया कि आपने फोन किया? हाँ, मैंने फोन किया कि घोड़ा आपने कहाँ से लिया किंग जी। तो उन्होंने बताया कि मैंने मोहन सिंह जी गोटन से ये घोड़ा लिया। वेरी गुड। तो उसके नाम के बारे में पता किया कि पहले इसका नाम कुछ और था, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम अजूबा हुआ करता था जी। फिर इसकी मदर अभी खड़ी है पंजाब में सुखबीर सिंह जस्सर जी के पास जी। उनसे मैंने कंफर्म किया, तो मतलब ऑल ओवर 4-5 जगह से कंफर्म करने के बाद कंफर्म हो गया कि घोड़ा मदर साइड इसकी सोरठ है, जो फेमस फूलमाल लाइन की घोड़ी लक्ष्मी है उसकी बेटी है, ठीक है। और फादर इसका किंग है, ओके, जो कि खुद एक ग्रे घोड़ी का और काले कांटे का बेटा है जी जी जी। तो वो खुद कुमैद किंग जो है वो कुमैद घोड़ा है? हाँ, वो कुमैद घोड़ा है सर। ओके, वेरी नाइस। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दोस्ती की कह लो या भाईचारे की एक अच्छी मिसाल है, वरना लोग इतना क्यों मेहनत करेंगे किसी के लिए कि वो इतना डिटेलिंग निकालेंगे, और आपका इंटरेस्ट था नहीं तो उन्होंने उस चीज को तक सिस्टम कर दिया था। करना तो नहीं चाहिए कि जब मैंने कहीं पे ये घोड़े को, मेरे पास में उस टाइम तक जगह नहीं थी कोई भी जी जी जी, तो मैंने खड़ा किया तो लोगों ने तो ये तक कह दिया था किसी काम का नहीं है ये घोड़ा, इसको हाथों हाथ बेच दो, नहीं तो कल को आपको नुकसान खा के। तो मैंने भी उसको यही बोला भाई जितने पैसों में लाए हैं ना कोई बात नहीं, खड़ा खाता रहेगा, क्या प्रॉब्लम है। जी 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 जी। आपने कहीं स्टेबल किया था इसको जब लिया था? छोटा था, ठीक है, बातों को अपन छोड़ दें तो बढ़िया है, ये सिस्टम है, नहीं तो बात और लंबी हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जब आपको फर्स्ट राइडिंग थोरोब्रीड्स पे, तो राइडिंग बहुत सॉफ्ट राइडिंग होती है और बहुत ही स्किल राइडिंग होती है, तो फिर इसके बाद सीधा आपको एक मारवाड़ी स्टैलियन या मारवाड़ी कोल्ट दिलवा दिया गया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका तब से अब तक? क्या रहा, कई बार गिराया, कई बार टूटे। एक बार तो शायद आपको भी पता है जिस टाइम अपन पंजाब गए थे, मेरा पूरा हाथ जो है इस पे पूरा ब्लड आया हुआ था, ओके, ब्लैक कलर का हाथ हो रहा था। पहले दिन घोड़े से गिर गए थे, दूसरे दिन गए देखने जानवर उधर, तो ये तो शायद मेरे को लगता है बहुत बाद की बात है, जब लाए आप इसको तब से कैसा आपके साथ एक्सपीरियंस का रहा? इसको टाइम तो बहुत बल्कि था, इससे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मतलब सीधा नहीं खड़ा हो पाता था। ठीक है, मतलब साइज में बहुत बड़ा था, साइज में बहुत बल्कि था, और 2 दांत में इतना हैवी हो गया था ये, बहुत हेवी था, गर्दन वर्दन कुछ नहीं दिखती थी उस टाइम। और उसका कारण शायद ये रहा होगा कि एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाती होगी। नो डाउट, जिस बंदे के पास में ये पहले था ना, उसने मेरे से अच्छा खिलाया होगा, खान पान अच्छा था, लेकिन मेहनत नहीं थी, मेहनत नहीं करने की वजह से जो है ना घोड़ा बिल्कुल। और अगर मेरे ख्याल से देखो, मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलता हूँ, अगर ये बच्चा वहाँ पे अगर 6-1 महीने और रहता तो ये दिक्कतें हो सकती थी, तो फिर बाद में इसको प्रॉब्लम, इसके पैर खराब हो जाते। जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप बिना जाने अननोइंगली आपको इतना अच्छा अश्व मिला, आपको इतना अच्छा घोड़ा मिला, और इसकी पेडिग्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, जैसे कि अबे बना ने बताया, और प्रूवन है, ऐसा नहीं है कि जैसे बना देते हैं लोग आजकल, है ना, प्रूवन है। और जो भी राजस्थान के या कह लो पूरे इंडिया के जो बड़े ब्रीडर्स हैं वहाँ पे प्रूवन चीज़ है ये कि ये स्टैलियन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में, तो किस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक घोड़ा जब तक रिजल्ट्स अच्छे प्रूव नहीं करते तब तक वो स्टैलियन और प्रूवन स्टैलियन नहीं कहलाता। तो उस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस तरह की घोड़ियों पे किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो जिसके पास जो भी स्टैलियन खड़ा है वो अपने स्टैलियन की तारीफ ही करता है, जी जी, लेकिन फिर भी ये सिस्टम है, आप लोगों ने भी रिजल्ट देखे हैं, आपने भी देखे हैं रिजल्ट, जनरली बात है, और भाई भी हैं
जो शायद आपको कमेंट करके, जिनके पास बच्चे खड़े हुए हैं वो कमेंट करके भी आपको बता देंगे जी जी जी। किस टाइप के बच्चे हैं, उनके बच्चे किस टाइप के, कितने पैसों तक के उनके बच्चों के ऑफर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो वो शायद वो कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली आप जिनके पास भी जोरावर के बच्चे हैं वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे पास किस तरह का बच्चा है और कितना आपको सेटिस्फेक्शन है उससे। हाँ सर बताएं। अभी तक इसके 11 रिजल्ट आए हैं जी। 11 में से इसके 6 रिजल्ट आए हैं पट्टे वाले, 2 रिजल्ट तिलक तोड़ हैं और 2 रिजल्ट टीके वाले हैं। जी जी तो दोनों टीके वाले रिजल्ट तो मेरे फार्म पे ही खड़े हैं जी। और बाकी 2 तिलक तोड़ हैं जो जिनमें एक इधर अपना यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है बच्चा वो, और एक बच्चा जालोर में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चियाँ आई हैं इसकी लगभग 4, जिसमें से 2 बच्चियाँ तो छूट गई थी। ठीक है। एक तो छूट गई थी जोधपुर में है फार्म में, एक वहाँ पे पचकल्याण घोड़ी की बच्ची थी जी। और एक बच्ची जो है अबलक के ऊपर अबलक बच्ची दी थी बहुत सुंदर, वो भी छूट गई थी। एक बच्चा छूट गया था इसका यहाँ से थोड़ी सी दूर है किशोरपुरा में, अबलक घोड़ी थी वो भी, उसका बच्चा तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि फीमेल्स और मेल कॉम्बिनेशन बराबर आ रहे हैं। हाँ लगभग, और लीजिए आप अप्रोक्सीमेटली 7 तो इसके आए हैं मेल और 5 के करीब आ गए शायद फीमेल। वेरी गुड। तो अभी ना मैं इंटरप्शन करना चाहूँगा, आपको मैं ज्वाइन करवाना चाहूँगा कि इस चीज़ में आप थोड़ा बताएं कि आज के इस दौर में आपको लगता है ऐसा कि पट्टा या स्निफ या टीका या इन चीज़ों का ये चीज़ें मैटर करती आज के दौर में? जैसे पुराने दौर में जो मारवाड़ी घोड़ों का जो प्रिंट देखा जाता था या चीज़ें बहुत सारी मैटर करती थी प्रिंट पे, तो क्या आज के दौर में ये सब चीज़ें मैटर करती है? देखिए जितेंद्र जी, जनरली अगर मैं बात करूं तो पट्टा, तिलक और तिलक तोड़ ये सब क्या है, बायर जब लेता है ना जी, तो वो पैसा तुड़वाने के लिए इन चीज़ों को प्रेफर करता है जी। ये तो तिलक तोड़ है, इसके तो टीका है। और बेसिकली देखो पट्टा हर जमाने में ही एक लोगों की डिमांड रहा है, चाहे आप पुराने समय में चले जाएं चाहे आज के समय में चले जाएं जी। बट वजह भले ही बदलती रही हो उसकी, पहले पट्टा किसी और वजह से पसंद किया जाता होगा, अब किसी और वजह से, तो इसको इन शॉर्ट कह लें कि शायद सुंदरता की वजह से पट्टे को चूज किया जाता है हमेशा। ठीक है। बाकी आप देखिए शोज में आज तिलक तोड़ बच्चे भी अच्छे तरीके से वहाँ जीत रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं जी। तो शोज में इन चीजों के कोई मायने नहीं रखते, मायने नहीं रखे। ये तो एक पर्सनली अपनी एक चॉइस होगी लोगों की कि तिलक तोड़ शुभ नहीं रहता या अच्छा नहीं लगता, तो उस वजह से लोगों को ये बहाने मिल गए। बाकी अश्व भगवान ने जो पैदा कर दिया अपने आप में वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और अश्व हमेशा किस्मत से ही मिलते हैं, आप पैसे से घोड़ा नहीं खरीद सकते। जी जी जी। ये मेरे से पहले भी कई लोगों ने बोला होगा और ये सार्वभौमिक सत्य है, ये साक्षात उदाहरण है हमारे सामने राज बना राइट। इन्होंने पहला ही अपना स्टेलियन जोरावर परचेज किया। जी जी जी। इनको कुछ आइडिया नहीं था लाइन के बारे में जी, बाल बौरिया कुछ आइडिया नहीं घोड़े के बारे में। इन्होंने खरीदा, मेहनत करी, मैंने इनको ये बोला नो डाउट ये घोड़ा आपका नाम करेगा, कोई भले कुछ भी बोले, लोगों ने बहुत इनको बहकाने की कोशिश करी लेकिन मैंने इनको ये बोला कि आप बेचना मत, ये घोड़ा एक दिन आपका नाम करेगा। और नो डाउट आज मार्केट में अगर कोई राज सिंह जी को जानता है तो इस घोड़े की वजह से जानता है। सही बात है, सही बात है। तो अब तो घोड़ा लेने के बाद तो घोड़े ने इनको इतना सिखा दिया कि शायद PhD हो गई है इनकी और PhD नहीं किया तो कम से कम ये डबल में तो कम से कम हो ही गई है, PhD के तो शायद मेरे को लगता है अभी डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं इनके। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोग बाग जो भी स्टेलियन पालते हैं या कोल्ट पालते हैं तो वो अगर ये सोच के कोल्ट लेते हैं कि साहब मैं पट्टे वाला कोल्ट लूंगा तो मेरे को कल को पट्टे वाले ही बच्चे आएंगे, तो ये बात बिल्कुल ही मैं इसको रॉन्ग मानता हूँ। ये सीधा सिस्टम रहता है कि घोड़े की जो पेडिग्री किस पे चली जाए पीछे 3-4 पीढ़ी पे कोई भरोसा नहीं है, माँ की तरफ चली जाए बाप की तरफ चली जाए जी, तो वो चीज भी एक ये रहती है कि कोई आदमी ये देखे यार टीके वाला है तो ये तो स्टेलियन मेरे को कवर घोड़ी नहीं करवानी चाहिए, तो मैं उस चीज के बिल्कुल मैं उसको गलत मानता हूँ, क्योंकि जो पट्टे वाले घोड़े हैं वो भी टीके दे रहे हैं, जो टीके वाले हैं वो भी पट्टे दे रहे हैं। तो इसलिए ये चीज तो कतई नहीं सोचे, अपनी घोड़ी का जिस घोड़े से कॉम्बिनेशन बैठता हो, मेरे ख्याल से वो घोड़ी राइट घोड़ा जो है एक्सपेरिमेंट किया जाए उस पे और जो परफेक्ट मिले वहीं से फिर आपको लेना चाहिए, तभी एक अच्छा। तो ये तो रही पट्टे और टीके की बात। पैरों में भी जैसे जो मार्किंग आती है, प्रिंट आता है, उसके बारे में भी अभी ना आप जैसे पहले कहते थे कि अर्जल बोलते थे, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आज के दौर में मायने हैं उन चीजों के? नहीं, मैं
मैं मानता हूँ बेसिकली पहले का जो जमाना था वो राजा महाराजाओं का जमाना था, युद्ध होते थे, घोड़ों की मेन भूमिका युद्ध में होती थी। आज का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया। आज घोड़ा एक ट्रैवलिंग का साधन नहीं रह गया, खाली आज एक शौक की चीज रह गई। जी जी जी। बहुत कम लोग मैं मानता हूँ जो घोड़े रखते हैं वो सप्ताह में अगर 5 दिन में अपने घोड़ों को टाइम देते होंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन इस धंधे में आ गए हैं, तो जिन्होंने आदमी रख रखे हैं, आदमी काम कर रहे हैं, वो शौक या फार्म पे 1 या 2 दिन आते हैं। तो आज का टाइम बेसिकली हो गया ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग में ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखते। ब्रीडिंग एंड शो पर्पज। हाँ जी बिल्कुल। और पहले के टाइम में बहुत मायने रखती थी ये चीजें, और कह लो कि शो ऑफ भी है कहीं ना कहीं। शो ऑफ हो गया था, है ना। आज घोड़ा शो ऑफ की चीज ही हो गया। शो ऑफ की चीज, यूज तो उसका कुछ रहा नहीं है, बट ठीक है शो ऑफ है। जिसके पास जितना धन है उसने उतने अच्छे अश्व रखे हुए हैं और उतने बढ़िया। आप धन से भी घोड़े नहीं रहते हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया। देखो ये बात आपकी मैं काटूंगा। ठीक है तो इसलिए नहीं रहते हैं, धन सिर्फ एक छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है। अगर आपके घोड़े के साथ में आपकी रुचि नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप घोड़े 1 साल 2 साल 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में क्या होता है, हर कोई पीछे से मान लीजिए, चाहे बैकग्राउंड में फादर्स वगैरह हों या फिर ब्रदर्स वगैरह हों या फैमिली के अंदर हों, तो वो क्लियर कह देते हैं कि अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो नहीं, आप अपनी जगह सही है और आपका कहना सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये रियलिटी है कि कहीं ना कहीं जो आज का दौर जो है उसमें महंगाई का जो इतना ज़माना है, और घोड़े का जो अश्व पालन जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि उसका एक घोड़े का खर्चा कितना होता है, और जो बड़े स्टेलियन है उनका तो और ज़्यादा। और फिर जब बात आती है कि ब्रीडिंग पर्पज़ पे जब बात आती है, तो जितने भी बड़े अश्व हैं, जो शो लाइन के जो अश्व जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, घोड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी फीसेस कितनी हाई हो गई है। फिर एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हो, कभी फीड्स पे एक्सपेरिमेंट करते हो, कभी खाने दाने पे एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर जो जितना एक्सपेंसिव घोड़ा है उसकी फीस उतनी ज़्यादा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कहीं ना कहीं कि मैटर करता है कहीं ना कहीं आपका धनवान होना भी इस चीज़ में। आप घोड़े रख नहीं पाओगे जी। तो ये प्रैक्टिकल बात है। शौक बहुत सारे लोगों को होता है, वीडियो देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं घोड़ों से, क्योंकि इतना अश्व, इतना सुंदर ये क्रिएचर है भगवान का बनाया हुआ। तो लेकिन कौन इसको कैपेबल है रखने में, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो वो बिना धन के मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अश्व मेरे चैनल को दिखाया, दर्शकों को दिखाया, मुझे दिखाया, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी अश्व को अच्छे से अच्छा दर्शकों तक पहुँचा पाऊँ, उसको दिखा पाऊँ। तो आप नए दर्शकों, नए लोगों को जो घोड़ा मार्केट में, हॉर्स वर्ल्ड में जो नए आए हैं, नया कदम रख रहे हैं, या जो भी ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, पहले से एग्जिस्टिंग हैं, उन लोगों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा पहला मैसेज तो सभी आपके व्यूवर्स, अश्वपालक जी और बायर्स, इसके अलावा जो सेलर, परचेजर, ब्रीडर्स, उसके अलावा जो घोड़ा खरीद रहा है, नया खरीद रहा है, मान लीजिए व्यापारी भी कह सकते हैं, या फिर किसी और को मान लीजिए वो घोड़े को रखते हुए सेल कर रहा है, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आप ये देखें कि आप जिसको घोड़ा दे रहे हैं वो वहाँ आपसे बेटर रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा।